यू माइट नॉट बी नोइंग कि मैं पहले बायजूस में काम करता था एज अ BDA, दैट इज बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अभी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट क्या होता है, तो नथिंग बट सेल्स वाला जॉब, एजुकेशन काउंसलर का जॉब होता है। सो बेसिकली बायजूस का प्रोडक्ट बेचने का काम था। बट वो जो जॉब था वो मैंने स्टार्ट किया था एज अ ट्रेनी एंड 20,000 का तभी मेरा पैकेज था स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, स्टाइपेंड था 2 महीने के लिए, बट 2 महीने का मैंने जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो क्रैक कर लिया और उसके बाद में मेरे को 10 lakhs का ऑफर आया था फ्रॉम बायजूस, बट मैंने वो नहीं पिक किया था एंड इंस्टेड मैंने 30,000 सैलरी से स्टार्ट करा था मेरा करियर इन CRM नेक्स्ट। ठीक है, एज अ ट्रेनी। अब वो डिसीजन मैंने क्यों लिया, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, मेनली 3 रीजंस थे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। So without making any more delay, let's get started. So सबसे first reason was that जो बायजूस में स्ट्रेस था ना, इनफैक्ट नॉट जस्ट इन बायजूस बट एनी सेल्स जॉब इन जनरल, वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस कैसे होता है, तो टारगेट का होता है कि आपको मंथली इतना इतना XYZ, लेट्स से मंथली 1 लाख 2 लाख का रेवेन्यू टारगेट हिट करना है, उतने का सेल्स करना ही है। ऐसे टारगेट्स की वजह से स्ट्रेस बहुत था एंड वो डेफिनेटली मेरे को मज़ा तो आ रहा था, ऐसे नहीं कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था वो सेल्स टारगेट्स अचीव करने में, बिकॉज ऑब्वियसली सेल्स के साथ आता है इंसेंटिव एज वेल। जितना ज़्यादा आप टारगेट हिट करोगे उतना ज़्यादा आपका इंसेंटिव बनता है, पैसा आता है। बट कहीं ना कहीं वो प्रेशर के वजह से ना मेरी मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, मेरे को पीस नहीं मिल रहा था एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन मैंने डिसाइड किया कि ये 10 लाख जस्ट नंबर के ऊपर नहीं जाते हैं, इंस्टेड लेट्स गो इनटू समथिंग जो मेरे स्किल सेट्स के साथ मैच करे। नाउ अगेन वो वहाँ पे जो सेल्स का भी जॉब था, वहाँ पे भी जो स्किल्स थे जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, राइट, वो सारे स्किल्स भी मैच तो करते थे, बट प्रेशर के वजह से आई थॉट कि लेट्स नॉट गो दिस वे, बिकॉज मैं टेम्पररी पैसा देख रहा हूँ, प्रॉबेबली लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी ये चीज़। एंड दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि भले 30,000 की सैलरी हो बट वहाँ पे सुकून है, जो मेरे को करना है वो करने मिलेगा। दैट्स द रीज़न आई थॉट ऑफ गेटिंग इनटू बिजनेस एनालिस्ट रोल। नाउ सेकेंड रीज़न वॉज दैट कि मैं बहुत ज़्यादा पीस ओरिएंटेड बंदा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मेरा अभी करंट भी जॉब में अगर ऐसे ही रहेगा कि मेरे को 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद भी ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है ड्यू टू जो भी काम है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है या फिर चैलेंजेस है, एक्सटेंड करने पड़ रहा है, तो वो मेरे को पसंद नहीं आता। राइट, आई एम अ पर्सन जिसको पर्सनल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली 8-9 घंटा काम करूंगा बट बाद में मेरे को पर्सनल पीस लगता है जब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा या फिर कुछ भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा। वो अगर मेरे को नहीं मिलेगा तो मेरे को वो जमता ही नहीं है। राइट, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद बायजूस एज वेल। तभी मैं सुबह 10 बजे लॉग इन करता था एंड ऑब्वियसली रात के 10-10, 11-11 बजे तक मीटिंग्स चलती थी। राइट, क्योंकि वहाँ पे सेशंस करने पड़ते थे लोगों को बेचने के लिए एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद मैं मैनेजर के साथ कॉल वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता था, जो मेरे साथ नहीं बन रहा था, मेरे को नहीं पसंद आ रही थी, बिकॉज मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे, जस्ट काम काम काम, विच वॉज नॉट ओके फॉर मी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है एंड ऑल्सो और ज़्यादा हेल्पफुल, जैसे कि मैंने जो सेल्स में से बिजनेस एनालिस्ट बना, राइट, तो बिजनेस एनालिस्ट बनने के बहुत ज़्यादा रीजंस है। वो रोल के बारे में अगर आपको जानना है, मैंने मल्टीपल वीडियोस बना के रखे हैं हमारे चैनल पे, लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दिए चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज दैट मेरे को बिजनेस एनालिस्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। नाउ ऑब्वियसली जब भी मैं फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज था एंड जब भी मैं बायजूस का काम कर रहा था, मेरे को BA के बारे में नहीं पता था, बट जैसे ही मेरे को ये अपॉर्चुनिटी आई फ्रॉम CRM नेक्स्ट, जिसने मेरे पे ट्रस्ट किया, दे रीच्ड आउट टू मी फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड दैट इज फंक्शनल कंसल्टेंट या फिर BA बोल सकते हो आप। तो तभी मैंने रिसर्च करा वो पर्टिकुलर रोल के बारे में और मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो रिक्वायर्ड स्किल सेट है आर परफेक्ट मैच जो मैं करना चाहता हूँ लाइफ में। राइट, मेरे को डेफिनेटली मैंने बीटेक IT में से करा है, सो मेरे को IT इंडस्ट्री में काम भी करना था, मेरे को सेल्स में नहीं काम करना था एंड जो कमिंग फ्रॉम टेक बैकग्राउंड बट नॉट इंटरेस्टेड इन कोडिंग, जो मेरे को चीज़ें पसंद आती थी, डेटाबेस, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें BA में थी। तो आई थॉट कि वाई नॉट गो फॉर दिस। पैसा डेफिनेटली अभी मेरे को 10 लाख का नहीं मिल रहा है पैकेज, बट एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर, राइट, IT में स्विच करके पैसा जल्दी से जल्दी क्विकली ग्रो करता है। राइट, सो आई थॉट कि भाई डाउन द लाइन 3-4-5 ईयर्स में ऑब्वियसली ये 10 लाख का पैकेज तो मैं इजीली रीच कर जाऊंगा एंड दैट इज द रीजन आई थॉट कि ये स्विच करना चाहिए।
सो दीज वर मेनली द 3 रीजन जिसके वजह से मैंने 10 लाख का पैकेज छोड़ के मैंने 30,000 का स्टाइपेंड चूज किया एंड आई जॉइंड CRM नेक्स्ट फ्रॉम बायजूस एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर कंसल्टेंट आप बोल सकते हो। तो दिस वॉज माई जर्नी। आई होप मेरी जर्नी में से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। प्रॉबली अगर आप सेल्स में स्टक हो तो आप भी डिसाइड कर पाओगे, या फिर इन एनी स्टेज ऑफ करियर, राइट। अगर यू शुड नो दैट कि जो मेरे लिए बेस्ट है वही मुझे करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट मनी। मनी इज इंपॉर्टेंट बट ऑन द लाइन इन द करियर आप वो ग्रो कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो अगर कुछ भी आपको डाउट है इन योर करियर यू कैन रीच आउट टू मी। हम लोग टॉपमेट पे डिस्कस कर सकते हो। टॉपमेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।